ये मोदी जी का सर्वे बता क्या रहा है, बताइए, लेटेस्ट वाला सर्वे क्या बता रहा है? ये जो उन्होंने बोला, जो हमने फिर चेक भी किया है कि ऐसा तो नहीं उनको भी, उनके पास भी कुछ फीडबैक हो, तो ज़्यादा समझ में आया ये कि वो एक माहौल बनाने वाली चीज़ें हैं। बाकी लेटेस्ट सर्वे जो भी लगातार आ रहे हैं उनके अपने, उसमें एकदम से थंपिंग मेजॉरिटी, जैसा कि पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि क्लियर कट वो लोग 145 से 150 के नंबर पे भी नहीं जा रहा है। उन लोग अपना 150 के ऊपर उन लोग अपना नहीं कि इससे बहुत ऊपर आएगा। अच्छा, हाँ, तो वो एकदम से क्लोज विक्ट्री हो, 20-30 सीट 40 सीट का गैप हो, ऐसा नहीं, वो बड़े गैप के हिसाब से, और उसी मूड को पीएम उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ज़्यादा वो ये था माहौल बनाने वाला। तो माहौल तो 400 पार वाला भी बना था। हाँ, तो कई बार ऐसा हुआ है, कई स्टेट में हाँ मुंह की खानी पड़ी है, बंगाल में मुंह की खानी पड़ी थी, कर्नाटका में मुंह की खानी पड़ी थी, कई बार ऐसा हुआ। बट सक्सेस रेट के हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा है। मतलब नेताओं को सब पता होता है ना, ग्राउंड की सिचुएशन नेताओं को मतलब अंदाजा तो होता है। पता तो सर दो चीज़ से होता है। पहली बात तो ये कि आपके पास सर्वे वगैरह सिस्टम से, पार्टी के सिस्टम से, संगठन से सब पता ही होता है। दूसरा, जो ज़्यादा मैच्योर नेता है वो तो मंच पे जब अपने पहुँचते हैं ना और सामने जो ऑडियंस देखते हैं, उस ऑडियंस से उनको समझ में आता है। जैसे अगर आपको याद हो, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जो पहली बार जबरदस्त जीत हासिल हुई थी, पीएम की रैली हुई उधर रोहिणी साइड में, और पहली रैली के बाद उन्होंने कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई। पहली रैली के बाद, याद है, मंच पे जाने के बाद, 15 का चुनाव था, हाँ 2015 वाले में, और मंच पे उन्होंने उसके बाद जब कोर ग्रुप की मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव तो बहुत गड़बड़ है, इसमें तो कहीं कुछ। उसके बाद शायद उनकी सभाएं हुई भी नहीं थी दिल्ली में। हाँ, तो वो सब नेताओं को बहुत आसानी से समझ में आता है, करंट जिसको बोलते हैं उन लोग, कि करंट देख के समझ में आ जाता है कि अगर लाई गई भीड़ है या उस भीड़ का उत्साह कैसा है, सिर्फ बैठी हुई है या आपकी भाषण से कनेक्ट कर रही है, आपके इशू से कनेक्ट कर रही है, उससे वो लोग बहुत आसानी से समझते हैं। तो इस बार इनको करंट दिख रहा है, खूब अच्छे से दिख। तो मोदी को, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इनको खासकर इलेक्शन फीडबैक कैसे मिलता है? अलग अलग तरीके से रखते हैं। जैसे एक तो संगठन में, संगठन का जो माध्यम है उससे होगा ही होगा। इसके अलावा बाकी, क्योंकि पूरे देश में वो प्रवास करते रहे हैं तो हर जगह उनकी अपनी एक नेटवर्किंग रहती है, तो वहाँ से उससे रैंडमली फ़ोन करके फिर फीडबैक लेते हैं। अलग अलग नेताओं से इंडिविजुअल फीडबैक लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे बिहार के कुछ नेताओं ने मुझे बताया पिछली बार के चुनाव में जब उन्होंने फीडबैक दिया तो वो ज़्यादा थोड़ा दे दिए थे, तो पूरी बात सुनने के बाद, और वो बिहार का बड़ा नाम है, पूरी बात सुनने के बाद पीएम ने उनको कहा कि ऐसा है कि आपको ग्राउंड पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है और बेहतर फीडबैक लीजिए, इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो उनको ये एहसास था कि जेडीयू अच्छा नहीं कर रही है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार जर्नलिस्ट से भी फीडबैक लेते रहते हैं, क्या इशूज़ है। अच्छा, पीएम का अपना फीडबैक लेने का तरीका सर एकदम से ये रहता है कि लिसनर बहुत कमाल के हैं, और आप 10 एपिसोड बात भी कीजिए तो आपकी बात को वो काटेंगे नहीं, वो पूरी बात सुनते जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें तो दूसरी बात उस एपिसोड सुने हैं, इसका पेशेंस कम ही रहता है। वो पहली बात नहीं हो सकता है वो आपको कहें कि बेकार की बात कर रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री हो सकता है पूरी 10 बात आपकी एपिसोड सुन लें और 10 बार सुनने के बाद वो आपको कहेंगे कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, एक दूसरी स्थिति ऐसी है, तो वो फीडबैक देना। अब अजीत जी बताएं थोड़ी सी और अंदर की बात है। सर, आपकी भी नेताओं से खूब बात हो रही है ना? हो ही रही है? हाँ, हो ही रही है। अब चुनाव है, क्या बता रहे हैं बात नेता करनी लोग? क्या बता रहे हैं नेता लोग? किस तरफ का नेता क्या बता रहा है? देखिए, दोनों तरफ के नेता जीत की बात बता रहे हैं। दोनों के नेता, एक तो कोई जर्नलिस्ट के सामने या किसी के भी सामने ओपन नहीं होगा कि हमारी स्थिति कमजोर है, जो ओपन हुआ हमारी अच्छी बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, अभी क्या है, इस चुनाव को लेकर के जो पहला अभी तक का जो फीडबैक है वो ये है कि इलेक्शन बहुत हाइपर लोकल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव लड़ा जा रहा है, हर सीट पर लड़ाई अच्छी लड़ी जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल रिएक्शन होता है शुरुआती दिनों में, जब आप सीट बंटवारा करते हैं और जब आप टिकटों की टिकट बांटते हैं, वो जो इनिशियल रिजेंटमेंट होता है ना, दोनों तरफ होता है, रिजेक्शन भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, और दोनों बड़े आक्रामक तरीके से होता है। तो वो जो हम बार बार कहते हैं कि जो गर्दो गुबार उठा है सीट बंटवारे के बाद, वो अब सेटल हो रहा है। बिहार में जब छठ के अगले दिन सुबह जो भूरिया घाट का प्रसाद होता है वो खाने के बाद इलेक्शन सेटल होना शुरू हुआ है। तो अब जो फीडबैक आ रही हैं कि अब चीज़ें सेटल हो रही हैं, एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ अच्छा माहौल है। इसके पहले ये फीडबैक थी कि हर सीट पर बहुत ही अच्छी लड़ाई हो रही है, लोग कसम खा रहे हैं कि इनको हरवा देंगे, इनको जितवा देंगे, कैसे टिकट कट गई, कैसे हमारी जाति को टिकट नहीं मिली, ये सारी बातें हैं। लेकिन अब उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स पर लोग विचार करते हैं, बड़े लोग निकलते हैं समझाने वाले कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये आप प्रधानमंत्री की इस आज के भाषण में देखिए या पिछले भाषण में भी देखिए, उनको इसका फीडबैक है कि हमको क्या बात करनी है। जंगल राज की बात करनी है, और जंगल राज के बाद में हमको
कुछ ऐसी घटनाएं भी बतानी है जो बहुत पॉपुलर जैसे आज रही उन्होंने हैं। कोई गोलू अपहरण कांड गोलू बताया। अपहरण कांड, ये मुजफ्फरपुर में एक अपहरण हुआ था, ये 2001 की घटना है। और बहुत ही साधारण बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति के बेटे को उठा लिया था और कई दिन तक रखने के बाद उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। तो ये बड़ा, उस पर इतने प्रदर्शन हुए थे, कई दिनों तक मुजफ्फरपुर शहर में कर्फ्यू लगा रहा था। तो गोलू कांड जैसे है, ऐसे ही किसलय कांड था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरा किसलय लौटा दो, और पूरा इलेक्शन पलट गया था कहाँ है उस एक मेरा- घटना कहाँ है पर। मेरा किसलय? कहाँ है मेरा किसलय, तो पूरा इलेक्शन पलट गया था। एक उन्होंने कहा आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार वो हुआ। चंदा विश्वास की कहानी है, वो तो आईएएस की पत्नी के साथ, उनकी नौकरानी के साथ, उनके घर की दूसरी महिलाओं के साथ आरजेडी एमएलए के बेटे ने किया। और जब इसकी शिकायत लेकर के वो लोग गए मुख्यमंत्री के पास, तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लालू यादव ने। हाँ, लालू यादव ने। तो ये कहानियां उनको सुनानी हाँ, है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइम मिनिस्टर जंगल- अपनी स्पीच में इंडिविजुअल क्राइम इसको इंस्टेंसेस हम इसको एक बात कहा कि फिर एक बात फिर आप रजत जी, आप क्या है कि वो कोरिलेट कर रहे हैं इस बात को, और आप इसको हाल की घटनाएं देखें। मतलब अभी की जो घटनाएं हुई हैं, हम 3 घटनाओं की मिसाल आपको देते हैं जो कल की घटना है। 3 टिकारी सीट पर जो एमएलए हैं सीटिंग, जो एनडीए के एमएलए हैं, उनके ऊपर कल हमला हुआ है। और ये हमला हुआ है उनके विपक्षी विरोधी लोगों की तरफ से, और उनका हाथ टूट गया उस हमले में। ये मांझी जी की पार्टी। मांझी जी की पार्टी का, तो एनडीए के एमएलए हैं, NDA के सीटिंग एमएलए हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। दूसरी घटना हुई कि महनार में तेज प्रताप यादव को खदेड़ दिया लोगों ने, तेजस्वी यादव के लोगों ने नारे लगाए तेजस्वी यादव जिंदाबाद के, उनके अपने सगे भाई है। और तीसरा एक वीडियो आपने देखा होगा, बेलागंज का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मनीष यादव नाम का एक व्यक्ति कह रहा है अपनी पत्नी के बारे में हाँ। कि 10,000 रुपए आए, कैसे वोट नहीं, लाठी कैसे से मारेंगे। हम 20 लाठी मारेंगे। तो ये 3 घटनाएं क्या बताती हैं? जो प्रधानमंत्री बार बार आज कहा उन्होंने जंगल राज, और ये कल की घटना है सारी। तो ये जो रिलेट करना होता है ना, जो उनका ये सब भाषण में जो आरजेडी relate से करना- जुड़े लोगों ये की सब गुंडागर्दी हाँ, दिख रही है। गुंडागर्दी दिख रही है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपको 2005 के पहले का शासन आएगा तो आपको किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये दिख रही हैं ये चीजें। तो वो भाषण कनेक्ट हो रहा है लोगों के साथ, घटनाओं के साथ, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट करने वाला एक भाषण था। आप क्या सेंस लेके लौटे वहां से? देखिए, अगर माना जाए कि जैसे हिरोशिमा में परमाणु बम गिरे, तो हिरोशिमा पे जो एक तो जनरेशन साफ हुई, लेकिन आज की जब जनरेशन है उनको याद दिलाना है तो उनको एक एक एनेक्डोट्स को ले लेके याद दिलाया जाता है। जंगल राज जो था लालू जी का, वो हिरोशिमा था बिहार का, उनका पूरा कालखंड। अब अगर आप सिर्फ बोलते रहिए कि नहीं न्यूक्लियर बम गिरा, तो पब्लिक सेंटिमेंट एसोसिएट नहीं कर पाएगी। इसीलिए एनेक्डोट्स को उठाना जरूरी है। और मोदी जी ने इतने एनेक्डोट्स उठाए हैं, उठाएंगे कि जंगल राज के जो घाव हैं वो दोबारा ताज़ा होंगे, और इससे बच पाने का कोई तरीका नहीं है। ना ही प्रायश्चित दिखता है आरजेडी में। आप नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूँ। 2 महिला प्रवक्ता भी जो आती हैं आरजेडी से, किस तरह से बात करती हैं, इतना एग्रेशन दिखता है उनकी बातों में भी कि ये चीज़ रिले होती है कि नीचे में कि यही लोग अगर आ गए सत्ता में तो ये इसी टाइप का एग्रेशन दोबारा बरसाएंगे पूरे स्टेट में। तो एक तरफ तो मोदी जी का, इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही बोला, मुझे लगता है इस साल का सबसे अच्छा पॉलिटिकल भाषण जो था, ये मुजफ्फरपुर का भाषण था उनका। आज उन्होंने पहले यहाँ से शुरुआत करी, फिर उन्होंने इमोशनल कनेक्ट किस तरीके से किया। लहठी की चूड़ियाँ होती हैं वहाँ पे, शादी में एक रिवाज है कि वहाँ से लहठी की चूड़ियाँ आती हैं, लाख की जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। वो चूड़ी का बड़ा एक खास महत्व है हर कल्चरल सेटिंग में बिहार की। उससे कनेक्ट करना, ऐसे ही हर जगह जा जाकर बात करना। क्या राहुल गांधी ये नहीं कर सकते थे? क्या राहुल गांधी कतार में खड़े होकर वो छठ का प्रसाद नहीं मांग सकते थे? क्या छठ को ये बोल देना कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं, नाटक शब्द छठ जैसे ये उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता।